सो कल्कि 2898 AD ने अपने फर्स्ट वीकेंड में ही मतलब कि सिर्फ 4 ही दिन में 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। कल से प्रभास फैंस में खुशी का माहौल है। कल्कि एंड टीम एंड प्रभास को सभी बधाइयां दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ कल्कि का ये 555 करोड़ का आंकड़ा हेटर्स को काफी चुभ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, कल्कि 2898 AD हमारी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा अच्छी निकल के सामने आई है और जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है ना कल्कि का, इतने ऑड्स के बावजूद भी इट्स जस्ट बूम। ऐसे में हेटर्स कब तक अपने पेन अपने जलन को अंदर ही अंदर दबा के रखते, कभी ना कभी तो ये बाहर आना ही था। और कल कल्कि के इस 550 करोड़ के आंकड़े ने हेटर्स के अंदर की जलन के ज्वालामुखी को बाहर ला दिया है और जो हालत हो रही है हेटर्स की, रो रहा है बेचारा। तब उसी जलन और उसी घाव पर नमक लगाने का काम कर दिया है डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने। जी हाँ, संदीप रेड्डी वांगा की अगली मूवी जो प्रभास के साथ आने वाली है स्पिरिट, उसकी अपडेट आ गई है जो स्पिरिट के ग्लिम्स को लेकर है। तो चलिए बताते हैं आपको कि कब आएगा स्पिरिट का ग्लिम्स। क्या प्रभास के बर्थडे के दिन मतलब कि 23 अक्टूबर को ही संदीप रेड्डी वांगा ने कोई बड़ा धमाका करने का प्लान कर लिया है? कब स्पिरिट की शूटिंग शुरू होगी और इसी के साथ कल्कि के इस 555 करोड़ के आंकड़े ने हेटर्स के कैसी जली ना, तेरी भी जली ना। लेट्स चेक इट आउट। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। आजा। Hey everyone, welcome to फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। सो प्रभास की मूवी कल्कि 2898 AD पिछले 5 दिनों से दुनिया भर में तबाही मचा रही है। कल्कि के साथ प्रभास ने न जाने कितने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ा है और नए रिकॉर्ड सेट किए हैं। यहाँ तक कि उनके आसपास आज की तारीख में कोई एक्टर नहीं है तो वो खुद ही अपने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ रहे हैं। ऐसे में कल आए कल्कि के कलेक्शन 555 करोड़ का ये आंकड़ा कुछ लोगों को बहुत ही चुभ रहा है। लिटरली रो रहा है बेचारा और कैसे क्राई बेबी बने हुए हैं। कहते हैं बॉलीवुड की कोई मूवी 100 करोड़ क्रॉस कर जाए तो सब उन पर सवाल उठाते हैं और प्रभास की मूवी 500 करोड़ क्रॉस कर जाती है, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। अरे भाई, कैसे कोई सवाल उठाएगा उन पर? कैसे कोई कुछ बोलेगा? आपको दिखता नहीं है कल्कि पूरे वर्ल्ड में क्या तबाही मचा रही है? डिस्ट्रीब्यूटर्स थैंक्स नॉट भेज रहे हैं वैजयंती मूवीज को। पीवीआर आइनॉक्स के शेयर बढ़ रहे हैं। मुंबई के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स कल्कि और प्रभास की तारीफ करते थकते नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन ने अपनी मूवी जो 5 जुलाई को आने वाली थी उसे तक को पोस्टपोन कर दिया। तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। कल्कि पर या प्रभास पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है? और वैसे भी पिछले कुछ सालों से साउथ की मूवीज जिस तरीके से उभर कर सामने आई है ना, बाहुबली से लेकर KGF, पुष्पा, RRR और अब कल्कि 2898 AD, ये सबको पता है कि ये लोग आसानी से ये आंकड़ा पार कर सकते हैं क्योंकि उनका कंटेंट ऐसा होता है। और ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ अगर प्रभास जैसा स्टार हो ना तो 500 करोड़ तो क्या, फर्स्ट वीकेंड में 1000 करोड़ भी क्रॉस कर जाए ना, फिर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्योंकि आज की तारीख में आप मानो या ना मानो, वैसे आप ना मानो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडियन सिनेमा के सबसे बिगेस्ट स्टार है वो, उनके आसपास भी कोई नहीं है और इसीलिए अपना 7 साल पुराना रिकॉर्ड भी उनको खुद ही तोड़ना पड़ता है। और दूसरी बात, उनकी फैन बेस भी बहुत लॉयल है और वैसे भी कॉर्पोरेट बुकिंग कौन करता है वो सबको पता है। दिसंबर 2023 में हम सब ये देख चुके हैं। याद दिलाने के लिए उसका एक नमूना अभी स्क्रीन पर है। अब 2 दिन पहले ऐसे ही एक और भाई साहब का वीडियो देखा मैंने। शुरुआत में उन्होंने 1-2 जबरदस्ती के नुक्स निकाले कल्कि में, लेकिन फिर भी अच्छा तो कहना ही पड़ेगा कल्कि को, क्योंकि कल्कि वाकई में एक बहुत ही अच्छी मूवी है। तो ज्यादा नुक्स निकाल नहीं पाए तो ये कहने लगे कि ये समझने की भूल मत करना कि कल्कि 2898 AD प्रभास की मूवी है, ये तो बिग बी की मूवी है। What? अब देखिए, कल्कि एक बहुत अच्छी मूवी है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। कल्कि के रूप में एक लार्जर देन लाइफ सिनेमा दिया है हमें नाग अश्विनी सर ने। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये कहते हो कि ये मूवी प्रभास की नहीं है, बिग बी की है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ बिग बी, लेकिन बिग बी तो ठग ऑफ हिंदुस्तान में भी थे और गणपत में भी थे, तो उन मूवीज ने तो 1000 करोड़ किया होगा शायद। बट फिर भी चलो एक सेकंड के लिए कल्कि से प्रभास को साइड में कर देते हैं। मान लेते हैं कि कल्कि 2898 AD में प्रभास है ही नहीं। कल्कि का कंटेंट अच्छा है, बिग बी है, दीपिका पादुकोण है, फिर भी मैं लिख के दे दूं आपको कि ये मूवी उतनी चल भी नहीं पाती जितनी आज दौड़ रही है प्रभास की वजह से। इवन नॉर्थ में भी भले बिग बी और दीपिका का इतना नाम है, लेकिन फिर भी उतनी हाइप बनती ही नहीं जितनी विदाउट प्रमोशन सिर्फ प्रभास के नाम से ना सिर्फ नॉर्थ में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बनी है। तो भी हम समझ सकते हैं आप लोगों की तकलीफ जो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हो ना आप। इट्स हर्ट्स। गाँव बहुत गहरे हैं, बढ़ने में टाइम लगेगा,
ये भी नहीं कह सकती आपको, क्योंकि इसी गांव पर नमक छिड़कने आ रही है प्रभास की एक और मूवी जो संदीप रेड्डी वांगा के साथ होने वाली है, स्पिरिट। ये भगवान क्या जुल्म है। जी हाँ, कल्कि 2898 एडी के इस जबरदस्त माहौल के बीच अब स्पिरिट को लेकर एक अपडेट सामने आई है। बाय बाय। तो सुनिए, स्पिरिट का एक ऑडियो ग्लिम्स प्रभास के बर्थडे के दिन मतलब कि 23 अक्टूबर को रिवील करने का प्लान कर रहे हैं डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एनिमल के टाइम पर उसका एक ऑडियो ग्लिम्स आया था कि पापा अगले जन्म पर मैं पापा और आप बेटा, और उस ऑडियो ग्लिम्स से क्या हाइप बनी थी एनिमल की ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बस वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के बर्थडे के दिन मतलब कि 23 अक्टूबर को स्पिरिट के साथ। भाई इसे कहते हैं मौके पर चौका। अब एनिमल के बाद वांगा सर का एज डायरेक्टर क्या लेवल बन चुका है, और उसमें भी प्रभास जैसा सुपरस्टार जिनका लेवल हर लेवल से ऊपर है, ये दोनों मिलकर जब कोई मूवी बनाएंगे तो क्या हाल होगा बॉक्स ऑफिस का और हेटर्स का। मैं तो कहती हूँ अभी से बल्क में बर्नल ऑर्डर कर लो, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है अगले मिनिमम 8 से 10 साल तक, क्योंकि प्रभास की लाइनअप नहीं रुकने वाली। अभी राजा साहब है, फिर हनु राघवन है, फिर सलार पार्ट 2 है, कल्कि 2 है, स्पिरिट है, बहुत ही बड़ी और एक से बढ़कर एक मूवीज है जो गारंटी के साथ कहती हूँ कि बॉक्स ऑफिस के चिथड़े उड़ा देगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्पिरिट मूवी में प्रभास एक कॉप का रोल प्ले करने वाले हैं, जिसमें हमें प्रभास नेवर सीन बिफोर अवतार में नजर आएंगे। बहुत अच्छा लगेगा। So yeah, that's it today's video। वैसे अब कल्कि के बाद स्पिरिट के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, और खास करके अगर प्रभास के बर्थडे के दिन ऑडियो ग्लिम्स रिवील होता है तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।